everyone, welcome to ALS with MK channel. I hope you all are doing great. So guys, आज मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो लेकर आई हूँ लिसनिंग मॉड्यूल से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो लिसनिंग के एमसीक्यूज़ होती हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली काफ़ी बच्चों को लिसनिंग के एमसीक्यूज़ डिफ़िकल्ट लगते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कई बार उनका जो पूरा एमसीक्यू है वो ही स्किप हो जाता है, उनको पता नहीं लगता कि कब जो एक स्पीकर है वो आंसर को बोल देता है। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं आपको हर एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए इंटायरली फ्रूटफुल होगी। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, कंसंट्रेशन के साथ देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो अगर तो कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो मेजर प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो ये होता है कि जो एक स्पीकर होता है वो सभी ऑप्शंस को ही रिपीट कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो उनको पता नहीं लगता कि राइट आंसर कौन सा आएगा, क्योंकि स्पीकर वो हर एक एमसीक्यू का कुछ ना कुछ वर्ड है वो बोल देता है, जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो डोंट वरी, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें आप लोगों ने क्या करना है, 2 ऑप्शंस को चूज़ करना होता है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, अगर तो आप लोग लिसनिंग में अच्छा बैंड स्कोर गेट करना चाहते हो, सो आपको कंसंट्रेशन के साथ लिसनिंग को सॉल्व करना होगा, क्योंकि लिसनिंग में हमें कंसंट्रेशन और अंडरस्टैंडिंग की ही ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ये दोनों है तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। ओके, क्योंकि लिसनिंग एक बहुत ही ज़्यादा इजी मॉड्यूल है जो हर एक पर्सन इसको सॉल्व कर सकता है। इसकी वजह से जो आपकी ओवरऑल बैंड स्कोर है वो भी अमिलोरेट होते हैं। ठीक है, सो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हो तो कैसे पॉसिबल है कि आप उसका आंसर है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हो। सो यू शुड मेक श्योर कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि लिसनिंग में एमसीक्यूज़ को रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। हमारे पास तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम उसको डिटेल में रीड कर पाएँ। तो रीड करने की ज़रूरत क्या है, सिर्फ आपने कीवर्ड को मार्क करना है कि पूरे क्वेश्चन में हमें बात किस चीज़ की गई है। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो आपके डेफिनेटली बैंड स्कोर बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करते हैं रीड, देन हम करेंगे कीवर्ड को मार्क। करके बताती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। सो जैसे कि हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 फैसिलिटीज़ इन द स्टूडेंट रेजिडेंस हैव बीन अपग्रेडेड रिसेंटली। आपने क्या बतानी है, 2 फैसिलिटीज़ के बारे में बताना है जो क्या की गई हैं, अपग्रेड की गई हैं रिसेंटली। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है रीड करने की। ठीक है, जो रिसेंटली अपग्रेड हुई है वो फैसिलिटी देखनी है, लेकिन चूज क्या करनी है, 2 फैसिलिटी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि 2 फैसिलिटीज वो बोलेगा। ओके, देन ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है, अगर बात होगी कि स्टडी बेडरूम में कुछ चेंजेस हुए हैं तो ऑप्शन ए आएगा, अगर एंट्रेंस में हुए हैं बी आएगा, अगर किचन में हुए हैं तो सी आएगा, अगर बाथरूम में हुए हैं तो डी आएगा, अगर लॉन्ड्री रूम में हुए हैं तो ई आएगा। इसको रीड करने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इतना माइंड में रखना है, रूम में होगा, लॉन्ड्री में होगा, किचन में होगा, एंट्रेंस में होगा, बेडरूम में होगा, तो आपको इजीली आंसर है वो मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच 2 सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू रेसिडेंट। 2 सर्विसेज बतानी है हम लोगों ने जो रेजिडेंट्स को फ्री में दी गई हैं। ठीक है, जो सर्विसेज वहाँ पे जो रहते हैं उनको फ्री में दी गई हैं जो सर्विसेज, उसके बारे में हमने बताना है कि कौन सी सर्विस है वो फ्री में दी गई है। ठीक है, 2 सर्विसेज फ्री। ठीक है, इसको अपने माइंड में रखना है। फिर उसके बाद अगर रिप्लेसमेंट की बात होगी
तो ऑप्शन ए। अगर पार्किंग की बात होगी तो बी। अगर क्लीनिंग की बात होगी तो सी। इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी तो डी। बेडिंग की बात होगी तो ई। जस्ट आप लोगों ने मेन बात को ध्यान में रखना होता है कि पार्किंग, क्लीनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बेडिंग। ठीक है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फैसिलिटीज़ देखनी है कि कौन सी फैसिलिटी हैं जो रिसेंटली अपग्रेड की गई हैं। सेकंड में हमने देखना है कौन सी सर्विसेज है जो फ्रीली उनको दी जा रही है। नेक्स्ट है हमारा कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने कहाँ पे रिपोर्ट करनी है, मैनेजमेंट को। 2 प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है जो हमने रिपोर्ट करनी है मैनेजमेंट को। ठीक है, कौन सी है? अगर कुछ लॉस हुआ है या फिर स्टोलन हुआ है उसकी, तो ऑप्शन ए अगर इक्विपमेंट की, ऑप्शन बी अगर इंटरनेट की, सी रेजिडेंस की, डी स्टाफ की, ई। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हमने कीवर्ड को कैसे मार्क करना है। ठीक है, जैसे आपने क्या करना है, 2 फैसिलिटीज़ जो अपग्रेड की है इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बेडरूम, एंट्रेंस, किचन, बाथरूम, लॉन्ड्री रूम्स। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सर्विसेज है जो फ्रीली मिल रही हैं। ठीक है, की होगी पार्किंग, क्लीनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बेडिंग। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमने मैनेजमेंट को बतानी है, स्टोलन की, इक्विपमेंट की, इंटरनेट की, रेजिडेंस की, स्टाफ की। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Before we get on with the business of showing you to your rooms, there are a few general points I'd like to go through. Firstly, those of you who have visited us before will notice that there have been quite a few changes over the long vacation. देखो यहाँ भी उसने क्या बात की है, चेंजेस की। अपग्रेड की जगह हमें क्या गिवन है, चेंजेस। ठीक है, अपग्रेड की जगह हमें चेंजेस गिवन है। ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, सो इट मीन्स अब हमारी जो क्वेश्चन है उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। And more upgrading of the facilities is planned throughout the year. The main entrance has been redesigned to provide better security. उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि जो हमारी मेन एंट्रेंस है उसको क्या किया गया है, रीडिज़ाइन किया गया। मीन्स फिर से उसको डिज़ाइन किया गया है। सो हमें क्वेश्चन क्या था कि कौन सी चीज़ है जो अपग्रेड हुई है, मीन्स उसको चेंज किया गया है, न्यू उसमें कुछ एडअप किया गया है, वो होता है हमारा अपग्रेड। तो उन्होंने क्या बोला कि जो मेन एंट्रेंस है उसको हमने रीडिज़ाइन किया, मीन्स फिर से उसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, किसके साथ, सिक्योरिटी के साथ, कि जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे हमने उसको रीडिज़ाइन किया है। किसके साथ, सिक्योरिटी, वहाँ पे हमने अब सिक्योरिटी को लगा दिया है। सो चेंजेस कहाँ पे हुए हैं, फर्स्ट मेन एंट्रेंस में। सो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा था कि हमने कोई 2 फैसिलिटीज़ बतानी है जो रिसेंटली उसको अपग्रेड किया गया। तो जब हम यहाँ पर आए तो स्पीकर ने बोला कि जो मेन एंट्रेंस है उसको हमने फिर से डिज़ाइन किया गया है, किसके साथ, वहाँ पे सिक्योरिटी को प्रोवाइड करके। सो इसीलिए हमारा आंसर क्या आया, मेन एंट्रेंस, क्योंकि वहाँ पर चेंज हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट। Security. There's now an electronic gate in place for which you will be given a security code, as well as an entry phone system on each floor so that you can let visitors in. Please only give access to people you know, however, as the gate will only be staffed during office hours. You'll find the entry phone located in the shared kitchen in each block. These have been installed located in the shared kitchen in each block. These have been installed for general refurbishment of the cooking and eating areas, which now have a full oven as well as a microwave and new fridges. अब उसने बात की किचन की, कि जो शेयर्ड किचन्स हैं वहाँ पे उन्होंने न्यू क्या इंस्टॉल किया है, ओवन, माइक्रोवेव, फ्रिजेस। ठीक है, उन्होंने ये तीनों चीज़ों को वहाँ पे इंस्टॉल किया है, मीन्स वहाँ पे वो लेकर आए हैं किचन में। तो सेकंड चेंज कहाँ पे हुआ है,
किचन में हुआ है, फर्स्ट एंट्रेंस में, सेकंड किचन में। किचन में क्या चेंज हुआ है, ये जो तीनों चीज़ें थी इसको वहाँ पे लाया गया है, ठीक है। सो सेकंड चेंज कहाँ पे हुआ है, किचन में, क्योंकि किचन को अपग्रेड किया गया है, ठीक है, वहाँ पे न्यू चीज़ को एडप्ट किया गया है। सो दैट्स द मेन रीज़न कि हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो आया बी और सी। आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपको कि कैसे इसका हमने आंसर फाइंड आउट किया है, क्योंकि और कुछ मैच भी नहीं करता, ठीक है। किचन की बात हुई तो किचन में उन्होंने बता दिया ये चीज़ें हैं जो हमने एडप्ट की हैं, और मेन एंट्रेंस में हमने सिक्योरिटी को ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Now, all of the study bedrooms are going to be redecorated over the winter break. कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको बात की स्टडी बेडरूम की कि वो उसको अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ऑलरेडी अपग्रेड हो चुकी हैं फैसिलिटीज़ उसको हमने फाइंड आउट करना है, ना कि उन फैसिलिटीज़ को जो भी प्रोसेस में है। सो दैट्स द मेन रीज़न कि हमारा आंसर ए नहीं आया, क्योंकि वो अभी चल रही है, लेकिन क्वेश्चन में था जो हो चुकी है फैसिलिटीज़ उसको हमने देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Break. This will mean that you need to clear your rooms and pack up your stuff for those 2 weeks, I'm afraid. But there will be a room where you can leave your stuff safely. Anyone staying with us over the break may need to change rooms while the work's going on, but we'll try to limit the inconvenience. The bathrooms on each floor will be redecorated at the same time. In the longer term, उन्होंने क्या बोला कि जो वॉशरूम है उसको भी रीडेकोरेट किया जाएगा। विल भी क्या है, फ्यूचर की बात है, मतलब अभी नहीं हुआ है, ठीक है। जो स्टडी बेडरूम्स है वो प्रोसेस में है, लेकिन जो वॉशरूम है वो फ्यूचर में वो रीडेकोरेट है, वो करेंगे, ठीक है। सो दैट्स द मेन रीज़न कि हमारा ऑप्शन डी भी नहीं आया है, ठीक है। क्वेश्चन तो ये था ना कि जो हो चुकी हैं, सो दैट्स वाई हो कौन सी चुकी हैं, एक बी और एक सी। ये चल रही है, ये फ्यूचर में वो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। we hope to upgrade the shared laundry facilities on each floor, but a date is yet to be fixed for the installation of new. उन्होंने क्या बोला कि हम लॉन्ड्री को भी फिक्स करेंगे, लेकिन उसकी जो डेट है अभी तक फिक्स नहीं की गई है, ठीक है। सो इसीलिए हमारा ये भी नहीं आएगा। शॉर्ट में बात करती हूँ एक बार। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि जो क्वेश्चन में था कि 2 फैसिलिटीज़ आपने बतानी है जो अपग्रेड हो चुकी हैं, ठीक है, जो अभी अभी अपग्रेड हो चुकी हैं उसके बारे में हमने बताना था। तो मेन एंट्रेंस की सबसे पहले उसने बात की कि हमने इसको रीडिज़ाइन किया है, किसके साथ, सिक्योरिटी को वहाँ पे ऐड करके हमने इसको रीडिज़ाइन किया है, ठीक है। सो ये हो चुकी थी। फिर उन्होंने बोला जो शेयर्ड किचन्स है वहाँ पे ओवन, माइक्रोवेव और न्यू फ्रिजेस को ऐड किया गया है, ठीक है। सो ये बात हो गई, ठीक है। इसलिए हमारा बी और सी आया, क्योंकि ये दोनों हो चुकी थी। और जो स्टडी बेडरूम है उसका जो भी काम है वो चल रहा है, और जो वॉशरूम है वो फ्यूचर में वो रीडेकोरेट वो करेंगे उसको। फिर जो लॉन्ड्री रूम है उसकी तो कहते अभी तक जो डेट है फिक्स नहीं हुई है कि कब तक हम उसको रीडिज़ाइन करेंगे। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। washing machines, irons, and ironing boards. So, apologies in the meantime if some of the equipment in those areas is unreliable. Secondly, a few reminders about what's included in your rental agreement and what you have to pay extra. उन्होंने बोला कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड है किसमें, रेंटल एग्रीमेंट में, कि जो आपने रेंट दिया है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है और किन चीज़ों के लिए आपको पे करना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको अब बताऊंगी, ठीक है। उसने ये बोला है, अब देखते हैं। 4. Your room will be cleaned on a weekly basis, but if you want extra उन्होंने क्या बोला कि फ्री में क्या इंक्लूड है, कि अगर आप वीकली बेसिस पर क्लीन करना चाहते हो रूम को वो फ्री है, ठीक है। बट इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा क्लींजिंग, अगर आप
और चाहते हैं क्लींजिंग, तो cleaning, like more than once a week, this can be arranged on payment of a supplement. उसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। फ्री में वीक में एक बार है जो क्लींजिंग वो की जाएगी। अगर आप एडिशनल क्लींजिंग चाहते हो, ठीक है, तो आपको पेमेंट है वो देनी पड़ेगी। सो हमारा आंसर क्या आएगा, कौन सी चीज़ हमें फ्रीली मिल रही है? वीकली रूम को क्लीन करना वो फ्री है। अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो पे करना पड़ेगा, लेकिन वीकली तो फ्री है। तो दैट्स वाई हमारा फर्स्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। If you feel cold, extra bedding is available. There is a small charge for this, however, to cover the cost of. उन्होंने क्या बोला कि एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये तो फ्री नहीं है, ठीक है, इसको हमने काट देना है। जो जो चीज़ें आपको लगता है कि ये नहीं आएंगी उसको आपने पेंसिल के साथ काट देना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा। Laundry. Electricity is included in your rent, but we would ask you to use it. उन्होंने क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके रेंट में इंक्लूड है, मींस जो इलेक्ट्रिसिटी का पैसा है वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा। सो कौन सी सर्विस है जो हमें फ्रीली मिल रही है? सेकंड वो है इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कौन सी दो सर्विसेज हैं जो हमें फ्रीली मिल रही हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर आप रूम को क्लीन करना चाहते हो वीकली बेसिस पर, ठीक है, हफ्ते में एक बार, तो वो आपको फ्री मिलेगा। सो वीकली रूम क्लींजिंग आ गया। लेकिन अगर आप एक वीक में ज़्यादा बार क्लींजिंग चाहते हो तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीकली तो हमारी फ्री है, सो इसीलिए ऑप्शन सी आ गया। फिर उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा बेडिंग अवेलेबल है लेकिन आपको उसके लिए स्मॉल चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके रेंट में ही इंक्लूड है, आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। सो कौन सी सेकंड है सर्विस जो हमें फ्री है? वो है इलेक्ट्रिसिटी। आई होप अच्छे से आपको क्लियर होगा कि क्यों हमारा इलेक्ट्रिसिटी आया है। Sparingly, please, like turning lights off when you leave a room to keep costs down. It also makes good environmental sense to do that. Then, if you've applied for a parking place for a car or a motorcycle, you should have received an invoice. Once you pay that, you'll receive a card to open. उन्होंने क्या बोला कि अगर आप पार्किंग चाहते हो तो उसके लिए आपको इनवॉइस को खरीदना पड़ेगा। इनवॉइस लेने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट मीन्स कि जो पार्किंग है वो भी फ्री नहीं है। सो इसीलिए हमारा बी भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पार्किंग के लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, ओके। Open the automatic barrier. There are no assigned parking places, but the number of cards issued is limited, so you should always find a place. And lastly, do take care of your key. Lost or mislaid keys will be replaced, but we have to charge a fee for that, I'm afraid, so do. उन्होंने क्या बोला कि आप लोगों ने आपकी जो कीज़ है उसकी केयर रखनी है, क्योंकि अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो तो आपको उसके लिए फ़ी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जो रिप्लेसमेंट है उसके लिए भी क्या है, चार्ज है, फ़ी उसके लिए भी देनी पड़ेगी। एक बार इसका भी मैं देती हूँ ओवरव्यू। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि अगर आप वीकली क्लेंजिंग करना चाहते हो तो वो फ्री है, ठीक है। अगर वीक में ज़्यादा बार कराना चाहते हो क्लींजिंग तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन वीकली तो हमें फ्री है। सो इसीलिए ऑप्शन सी आ गया। फिर उसने बोला कि एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए आपको स्मॉल चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे। सो ये नहीं आएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सी सर्विस है जो आपको फ्री मिल रही है। नेक्स्ट था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके रेंट में ही इंक्लूड है। सो सेकंड हमारी कौन सी होगी सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें फ्री मिल रही है। फिर उसके बाद बोला कि पार्किंग के लिए आपको पे करना पड़ेगा चार्ज, रिप्लेसमेंट के लिए भी आपको फ़ी देनी पड़ेगी। आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा कि हमने कैसे आंसर्स को फाइंड आउट किया है। अब हमने किसकी बात करनी है कि कौन सी दो प्रॉब्लम्स हैं जो हमें मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी चाहिए, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर लॉस की बात होगी तो ऑप्शन ए आ जाएगा,
अगर इक्विपमेंट की बात होगी तो बी, अगर इंटरनेट की बात होगी ऑप्शन सी, अगर रेजिडेंस की बात होगी ऑप्शन डी, अगर स्टाफ की बात होगी तो ऑप्शन ई। अब हमने देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम है जो हम मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं फिर। And that brings me to my last point. What to do if you have problems. There is a student representative on each floor who should be your first point of call for most problems. Serious problems should be reported to the manager, however. उन्होंने क्या बोला कि जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं वो आपको किसको रिपोर्ट करनी चाहिए, मैनेजर को। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो आप बताओगे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन जो सीरियस है वो किसको बतानी है, आपने मैनेजर को बतानी है। ठीक है, हमने देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम जो हमने मैनेजर को बतानी है। For example, if any of the appliances in the kitchen isn't working properly, tell your student representative and he or she. अगर आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली तो आपने किसको बताना है, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को। सो इट मीन्स कि जो हमारा इक्विपमेंट वाला ऑप्शन है वो नहीं आएगा, क्योंकि वो हमने किसको कंप्लेन करनी है, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को करनी है, मैनेजर को नहीं करनी। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है जो हमने मैनेजमेंट को करनी है। ठीक है, सो ये नहीं आएगा। अब हमने देखना है कि आएगा कौन सा। He will sort it out for you. Similarly, if you fall out with your neighbours about noise levels or whose stuff is whose in the fridge, then hopefully this can be resolved without the management getting involved. उन्होंने क्या बोला, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है अपने नेबर के साथ, नेबर यहाँ पे हमें क्या गिवन है, रेजिडेंट्स के साथ। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है दूसरे रेजिडेंट्स के साथ तो आप वो किसको बताओगे, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को बताओगे, मैनेजमेंट को नहीं बताओगे। उन्होंने जस्ट ऐसे पैराफ्रेज करके बोल दिया कि जो नॉइज़ लेवल या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम है अपने रेजिडेंट्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, वो प्रॉब्लम आप विदाउट मैनेजमेंट हेल्प के सॉल्व कर सकते हो। मींस उस प्रॉब्लम में मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत नहीं होगी। सो आपने डी ऑप्शन को भी काट देना है और बी को भी काट देना है, ये दोनों तो नहीं आएंगे। आगे देखते हैं कि आएगा कौन सा। Any instances of theft or suspected theft if things go missing is more serious, however, and the office should be informed in writing. The same applies if you उन्होंने क्या बोला, अगर आपको कोई भी थेफ्ट है या कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आपने किसको बताना है, ऑफिस में बताना है, मींस मैनेजमेंट को बताना है। ठीक है, सो ऑप्शन ए हमारा जो है उसमें हमें थेफ्ट की बात की गई है। उन्होंने बोला कि जो थेफ्ट है या फिर कोई भी आइटम मिस हो जाती है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है जो आपने ऑफिस में बतानी है, मींस मैनेजमेंट में बतानी है। सो ऑप्शन ए हमारा आ जाएगा एक तो। ठीक है, ये हमने मैनेजमेंट को बताना है कौन सी प्रॉब्लम, अगर कोई भी आइटम चोरी हो जाती है या फिर मिस हो जाती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हमने सेकंड प्रॉब्लम को भी देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम सेकंड है जो हमने मैनेजमेंट को बतानी है। have any difficulties with people working for us, whether cleaners, administrators or whoever, the sooner we know about the issues, the better from everybody's point of view. उन्होंने हमें क्या बोला कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है क्लीनर के साथ, किसी के भी साथ अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपने उसको मैनेजमेंट को ही बताना है, ऑफिस में ही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लीनर वगैरह तो नहीं गिवन है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अगर आपको प्रॉब्लम है किसके साथ, स्टाफ के साथ। ठीक है, जो स्टाफ की कंप्लेन होगी, मींस जो क्लीनर वगैरह कुछ भी है जो पर्सन है उसके साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपने ऑफिस में बतानी है। सो ये दोनों प्रॉब्लम है जो हमने ऑफिस को बतानी है, पहले स्टाफ की, दूसरी अगर कोई भी आइटम मिस हो जाती है उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है वो भी आपने कहाँ पे बतानी है, ऑफिस में बतानी है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे फाइंड आउट किया। One thing we can't help with is technical problems with the computer network. Every room has an internet connection and there's a number to ring if you have problems. Don't call us, call the experts. उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको इंटरनेट के साथ प्रॉब्लम है तो हम उसका कोई भी सल्यूशन नहीं दे सकते हैं। आपने किसको कॉल करनी है, एक्सपर्ट को करनी है, हमें कॉल नहीं करनी है। सो इट मीन्स कि जो इंटरनेट कनेक्शन की बात है वो भी नहीं आएगी, वो तो मैनेजमेंट के हाथ में ही नहीं है। ठीक है, एक बार ओवरव्यू देती हूँ लास्ट क्वेश्चन का।
हमें क्वेश्चन था कि हमने 2 प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है जो कि हम मैनेजमेंट को बता सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर तो आपका कोई भी इक्विपमेंट किचन में ख़राब हो जाता है तो आपने किसको बताना है, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को बताना है। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको अपने रेजिडेंट्स, अपने नेबर्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने उसको स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को बताना है, मैनेजमेंट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी आइटम मिस हो जाती है या फिर लॉस्ट हो जाती है तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो आपने मैनेजमेंट को बतानी है। मैनेजमेंट की जगह उन्होंने हमें ऑफिस गिवन था। अब ऑफिस में कौन होते हैं, मैनेजर ही होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट था कि अगर आपको कोई भी क्लीनर के साथ कंप्लेन है वो भी आपने कहाँ पे बतानी है, मैनेजमेंट को बतानी है। और जो लास्ट था वो है इंटरनेट। उन्होंने बोला अगर आपको इंटरनेट के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन हम नहीं दे सकते, आपने एक्सपर्ट से कॉल करनी है, हमें कोई भी कॉल नहीं करनी है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा कि हमने कैसे आंसर को फाइंड आउट किया है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।